हेलो दोस्तों, मैं हूँ आलोक श्रीवास्तव और मैं कल एक सुंदर कांड के भजन में बैठा हुआ था। मैं काफी सुना, सुंदर कांड देखा। बाद में भजन खाटू श्याम जी के उसमें चलने लगे तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी खाटू श्याम जी के बारे में दो शब्द बोलूं, लोगों को बताऊं कि खाटू श्याम जी कौन थे, क्या थे, उनका इतिहास बताऊं। लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पाया, अवसर नहीं मिला। तो मैं अब इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। जो लोग खाटू श्याम जी के परम भक्त हैं वो तो उनका इतिहास जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि भाई आप समझेंगे आखिर खाटू श्याम जी थे कौन। खाटू श्याम जी एक्चुअली में क्या हुआ, जो पांडव थे वनवास के टाइम पे एक जंगल में गए। वहां उन्होंने ऐसे क्षेत्र में चले गए जहाँ इनकी संधि थी। मतलब आप समझ लो कि अपने भीष्म पितामह और राक्षसों की संधि थी कि ना आप हमारे एरिया में आओगे ना हम आपके एरिया में जाएंगे। तो उसका वो फॉलो करते थे लोग। लेकिन ये लोग अज्ञात में मतलब अज्ञानता के कारण या इनको जानकारी नहीं होगी तो ये पांडव वहां चले गए। और वहां का राजा था हिडम्ब। वो बड़ा खतरनाक राजा था, उसकी बहन थी हिडम्बा। तो उस राक्षस ने इनको खाने का प्रयास किया तो भीष्म ने, अपने भीम साहब जो थे, अपने भीम भाई जो थे, अर्जुन के बड़े भाई थे भीम, उनने उसका वध कर दिया। तो हिडम्बा ने उससे शादी कर ली भीम से। तो हिडम्बा का जो लड़का हुआ वो घटोत्कच हुआ। तो महाभारत काल में युद्ध में बहुत सक्रिय था। उसने पूरी सेना को अलट पलट कर दिया था, कौरवों की बिल्कुल उल्टा पुल्टा ही कर दिया था। बहुत विध्वंस मचाया उसने। तो उनका पुत्र था बर्बरीक। बर्बरीक एक ऐसा पुत्र था जिसकी माँ ने, उसका हिडम्बा ने अच्छा पालन पोषण किया। उसने तपस्या की, शिव जी की, और उससे वरदान प्राप्त किया। उनको 3 तीर मिले। 3 ऐसे तीर थे, अजय तीर थे, जो कि आप ये मान के चलो कि पूरी दुनिया का नाश कर सकते थे। अब वो युद्ध में निकले। युद्ध में निकले तो बोले माँ मैं क्या करूं, ये भी हमारे रिश्तेदार, वो भी हमारे रिश्तेदार, दोनों पक्ष हमारे रिश्तेदार, तो अपन क्या करें। तो माँ ने कहा कि बेटा तो एक काम करना, जो सेना हार रही है तो उसकी तरफ हो जाना। अब होने वाला क्या था, भगवान कृष्ण को ये बात पता चली कि यार ऐसा होने वाला है तो मतलब ये तो बड़ा खतरनाक काम है। ये कौरव हारेंगे हारेंगे तो ये पांडवों की तरफ हो जाएगा, और पांडव हारेंगे तो ये कौरवों की तरफ हो जाएगा। मतलब दोनों सेना निपटा के चलता बनेगा, ये युद्ध तो ऐसे ही खत्म कर देगा ये। तो भगवान कृष्ण ने इसको रास्ते में घेर लिया जब ये आ रहा था। बोले मैं ये हूँ वो हूँ। तो बोले प्रभु आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई तू हमें बता कि तू क्या ताकत, क्या है तेरे पास, क्या कर सकता है। बोले मैं एक तीर से सारे पेड़ के पत्तों को छेद सकता हूँ। तो उन्होंने साहब एक तीर चलाया और एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे दबा लिया, और वो तीर चला और सारे पत्तों में छेद कर दिया उसने। और जो उनके पैर के नीचे भी पत्थर था, पत्ता था, उसमें भी छेद हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको बलिदान देना पड़ेगा। वो भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने कहा प्रभु जो आपको आदेश हो मैं वो करूंगा। तो बोले आप अपना शीश दान कर दो हमें। बोले मैं शीश तो दान कर दूंगा अपना, लेकिन मुझे एक इच्छा है कि मैं पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने उनका शीश जो है एक ऐसी चट्टान पर स्थापित कर दिया था जहाँ पे वो से उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। और बाद में पांडवों को ये गर्व हुआ कि हमने युद्ध जीत लिया। तो बाद में भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि बर्बरिक से पूछो कि हुआ क्या था युद्ध में, तुम जीते कि हारे। तो बर्बरिक ने बताया कि भाई भगवान श्री कृष्ण का चक्र चल रहा था जो आपके तीरों को बल दे रहा था, उन्हीं की वजह से आप जीते हो। बाकी आप तो किसी कीमत में जीत सकते नहीं थे। आप ना भीष्म पितामह को हरा सकते थे, ना आप कर्ण को हरा सकते थे, ना आप किसी को हरा सकते थे। सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही आप जीते हो। ये कहानी है थोड़ी सी बर्बरिक जी की, और बर्बरिक जी बहुत महान है। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम उनको दिया, श्री श्याम उनको नाम दिया कि तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, और कलयुग में जो तुम्हारी पूजा करेगा वो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए आज खाटू श्याम जी पूजे जाते हैं। आते हैं, खाटू श्याम जी की पूजा करना चाहिए और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए। वो हारे के सहारे हैं। जो भी व्यक्ति जिंदगी की जंग हार चुका है वो उनके पास जाए, वो आपकी जरूर सहायता करेंगे, मदद करेंगे। ये खाटू श्याम जी की कहानी है। क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम रहता है, फेसबुक में 3 मिनट ही मिलते हैं बोलने के लिए, तो मैं बहुत और जल्दी जल्दी बोल नहीं पाता। मैं सोच सोच के बोलना पड़ता है मुझे, थोड़ा टाइम ले लेता हूँ। लेकिन इस वीडियो को मैं थोड़ा स्पीड से बढ़ा के डालता की कोशिश करता हूँ। क्या हो सकता है देखते हैं। बाकी आप लोग इंस्पायर हुए हो तो थैंक्स बोलें और लाइक करें।